ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिर्नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पिछले सत्र में हमने देखा था कि त्वम चत्वारि वाक्पदानि मंत्र हमने पांचवा हम देख रहे थे। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से चत्वारि यानी देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ स्पीच। हाँ, वाक्पदानि 4 प्रकार के वाक है। तो आप ही क्या हो, वह सभी जो स्टेजेस है वो आप ही हो। तो पहला स्टेज क्या था हमने देखा, परा, यानी कि जो अव्यक्त है उसके बारे में बता रहे हैं। यानी कि हमारे अंदर बहुत से थॉट्स ऐसे हैं जो व्यक्त नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार से बीज में एक जो ट्री है वो उसके अंदर क्या है, अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है, इट इज़ नॉट मैनिफेस्टिंग। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी बहुत सारे थॉट्स है। तो वो जो थॉट्स हमारे अंदर है, थॉट्स के भंडार है, वे सभी को क्या कहा है, परा कहा है। फिर दूसरा कहा, दूसरा स्टेज क्या है, इट इज़ धीरे धीरे वो गिर रहा है, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा ग्रॉसर होते जा रहा है। तो पहला सबसे सूक्ष्म क्या है, परा। उसके बाद क्या है, पश्यंती। पश्यंती का अर्थ यहाँ ये है कि हमारे मन में जो थॉट्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, अनक्लियर है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको गैदर कर रहे हैं, धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर वही थर्ड लेवल में चला जाता है, मध्यमा, यानी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द थॉट्स। तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के रूप में सब कुछ आ चुका है। ये बोलूँगा, फिर ये कहूँगा, ये पॉइंट्स सब ऑर्गेनाइज फॉर्म में उसको हमने एक सिस्टमेटिक वे में उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे उसको हमने एक माइंड में प्रिपेयर कर लिया है। फिर हम क्या करते हैं, उस थॉट प्रोसेस को हम जो है बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वैखरी, यानी चौथा लेवल जो है स्पीच का। स्पीच का क्या है, चौथा लेवल है। तो वो कैसे बोला जाता है, अपने वोकल कॉर्ड्स के द्वारा बोला जाता है। और यही क्या है, जो शब्द है जो पहले हमारे मन में थॉट्स के रूप में था और उससे भी पहले वो अव्यक्त था, तो वह क्या होने लगा, उस वाणी के द्वारा व्यक्त होने लगा। वही उसी को हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं, यानी उसके उसी के द्वारा, वो वॉइस के द्वारा उसी को हम स्पीच कहते हैं। तो ये जो है 4 जो स्टेजेस है वो वाणी के उसको हमने देखे, स्पीच को हमने देखा। अब जो है उसी में हमने ये भी देखा कि ये जो जगत है, हम पहले देखते क्या है, आँखों के द्वारा जगत को देखते हैं, महसूस भी जगत को करते हैं, हाँ, स्पर्श के रूप में और रस के आधार पे, यानी स्वाद के आधार पे जो है हम उसको अनुभव करते हैं, जगत को अनुभव करते हैं, है ना। तो
जब कोई भी प्रकार का अनुभव होता है तो हम उसके प्रति क्या है, उसका नाम रखते हैं। जैसे ये बहुत गर्मी है तो क्या है, एक परिस्थिति है, तो उस स्थिति को हमने एक नाम दे दिया है, गर्मी। तो उस नाम के आधार पे हमने उसे क्या, उसके एक शब्द के, जब नाम दिया है तो शब्द भी बन जाएंगे अपने आप। तो यानी इस जगत को अगर सही रूप में अगर कुछ जानना है, समझना है, तो वो शब्दों के द्वारा ही क्या है, जाना जा सकता है, नाम के द्वारा ही जाना जा सकता है। और उसका आदान प्रदान विचार के रूप में हो सकता है, नहीं तो वो नहीं हो सकता। मुझे कुछ कहना है, मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ, अगर शब्द ही नहीं हो तो मैं क्या बोलूँगा, और मैं जब बोल ही नहीं पाऊँगा तो मैं कुछ कन्वे भी नहीं कर पाऊँगा, और जब कन्वे नहीं कर पाऊँगा तो कुछ क्या होगा, व्यवहार ही नहीं हो पाएगा, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाएगा, आपस के जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो है इसके द्वारा जो है वाक के द्वारा यानी स्पीच के द्वारा सब कुछ होता है। अब इसमें भी क्या है, जब नाम देखते हैं तो उसके भी 4 चीज़ें हमने देखे। तो उसमें क्या होता है, पहला क्वालिटी। क्वालिटी जो है उसको कहते हैं, यानी कि अब यहाँ जो है क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, फंक्शन है और रिलेशन है। कोई भी चीज़ है उसके 4 चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, तो इसको हम क्या करते हैं, तो जो भी हम जीवन में जिसको भी नाम दिया जाता है, किसके आधार पर नाम देते हैं, उसकी एक बाउंड्री होती है, वो सीमित होता है। जैसे ये हाथ, इसका सीमितता कहाँ तक है, यहाँ तक, इसके यहाँ एंड हो जाता है, इसके बाद जो हाथ खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, वायु। वैसे ही तो जो भी वस्तु है इस जगत में, उसके बारे में ये बताया है कि उसका जो बाउंड्री है और वो दूसरे से भिन्न है, इसीलिए वहाँ तक ही वो सीमित है, उसी के आधार पे उसको नाम दिया गया है। और वही चीज़ क्या है, उसी को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि रोज़ जो है, रोज़ क्या है, रोज़ जैसे, तो वो रोज़ क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि रोज़ इतना तक है, उसके बाद जो बाहर का चीज़ है वो रोज़ नहीं है, तो प्रॉपर्टी इसे वो कहते हैं। अब उसकी क्वालिटी, यानी रोज़ को हम देखें तो क्या कहेंगे, रेड रोज़, तो रेड क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। हाँ, और फिर क्या हो गया, उसका फंक्शन। अब रोज़ का बहुत से जो अनेक प्रकार के व्यवहार हम जब करते हैं, उसमें हम करते हैं किसी को एक सम्मानित करने के लिए भी हम पुष्प के रूप में उसको हम अर्पण करते हैं, और स्वयं जो है भगवान को भी अर्पण किया जाता है पुष्प, है ना। तो फंक्शन क्या हो गया पुष्प का, वो समर्पण व्यवहार के लिए एक ऑफरिंग है भगवान के लिए, या किसी को सम्मान देने के लिए हम पुष्प जो है हम देते हैं। और फिर वही चीज़ क्या है, एक उसके माध्यम से क्या हो जाता है, एक संबंध बन जाता है। जैसे कि भगवान और मेरे बीच, हमारे बीच क्या है, एक संबंध बन जाता है। कैसे, उस फूल के द्वारा। अगर वो फूल नहीं हो तो संबंध कैसे बनेगा। इसीलिए ये सभी गुण क्या है, एक पर्टिकुलर वस्तु में देखने को हमें मिलता है। तो पहला क्या है, प्रॉपर्टी, और फिर प्रॉपर्टी यानी वो जो वस्तु है उसकी जो फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में उसको क्या कहा है, प्रॉपर्टी। दूसरा है क्वालिटी, यानी वो कैसा दिखता है, उसके गुण क्या है, वो कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो उसके बारे में बताया। फिर तीसरा क्या है, उसकी जो है एक फंक्शन है, जो फंक्शन यानी कि उसको हम किसी को अर्पण करते हैं, किसी को सम्मानित करते हैं, जैसे रोज़ में हमने देखा। और चौथा क्या है, एक प्रकार का रिलेशन जो है वो बन जाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलता है। तो गणपति भी जो है, हम ये ऑब्जेक्ट को समझ रहे, तो यहाँ ये समझना है कि ये सारे जगत के बारे में विचार चल रहा है यहाँ पे। यहाँ भगवान के बारे में, भगवान क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वस्तु नहीं है, उसको हम इन 4 प्रॉपर्टी के आधार पे नहीं समझ सकते, इसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो रेड है, ये है, वो है, ऐसा नहीं कह सकते। इसीलिए कहते हैं कि गणपति क्या है, इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स ऑल्सो। इसीलिए साधु संत कहते हैं ना, जब साधना करते हैं तो उन्हें यही अनुभूति होती है कि भगवान क्या है, तो कहना बड़ा कठिन हो जाता है। जब वो उनको निर्गुण के रूप में बता ही नहीं पाते, क्योंकि उसकी अनुभूति जो शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। तो ये जो वाणी है, उस समय क्या हो जाता है, बिल्कुल ही वह एक प्रकार से कहे तो मौन में चला जाता है।
बोल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि नहीं समझा पा रहे। इसीलिए ये जो है, तो मंत्र जो 5 हमने देखा, इस प्रकार से हमने मंत्र 5 को समाप्त किया था पिछली कक्षा में। और यही मंत्र जो है किसके रिलेशन में है? सगुण जो है, भगवान का जो सगुण रूप है उसके आधार पे उनका जो प्रेजेंस, हम क्या करते हैं, सगुण को कैसे पहचानते? उनका प्रेजेंस को फील करते हैं, अनुभव करते हैं, उन्हें देखते हैं, उनके मन को, हमारे मन के साथ उनकी जो तस्वीर है उसको हम कल्पना करते हैं, उसका ध्यान, उनका ध्यान करते हैं। तो ये मंत्र 5 जो 5वां जो है उसके रिलेशन में है। अब जो मंत्र 6ठा है जो आज हम देखने वाले हैं वो क्या है? भगवान जो है यहाँ गणपति जो है वो क्या है? ही इज बियॉन्ड फिजिकल एंड द अपीयरेंस दैट वी हैव नोन। अपीयरेंस हमने देखा था प्रतीति, प्रत्येति। तो ये जो प्रतीति है वह स्वयं जो है वह उनसे भी क्या है? परे है। और ये जगत में जो हम इंसान के रूप में हमारा जो जीवन हमें जो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव से हमें जो कुछ अनुभव कर रहे हैं उसको हम पहचानते हैं, उसका नाम दे देते हैं। लेकिन ये जो स्थिति है, ये जो भगवान की जो अनुभूति है वो क्या है? वाणी से परे हमने देखा। तो यहाँ जो है उनके जो रूप है वो क्या है? फिजिकल और ह्यूमन एक्सपीरियंस से भी परे है। तो हम जैसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं वैसे हम भगवान को उनके ट्रांसेंडेंटल जो बोलते हैं ना, ट्रांसेंडेंटल नेचर जो है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो हम उसको आज शुरू करेंगे। मंत्र नंबर 6ठा। त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः। हाँ, तो यहाँ पे 6ठा जो मंत्र है इसका अर्थ बताया है कि आप क्या हो? गुणत्रयातीतः। जो गुण है यानी 3 प्रकार के, त्रय यानी 3 गुण हैं, उनसे भी आप क्या हो? परे हो। त्वम यानी भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो आप क्या हो? उन गुणों से भी परे हो। तो कौन से गुण वो हम देखेंगे, 3 क्वालिटीज है ना। फिर त्वम अवस्था त्रयातीतः, यानी कि 3 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं। एक जो कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनसे भी आप क्या हो? परे हो। कौन? भगवान यानी गणपति। आप उनसे भी, इन सब अवस्था से भी आप परे हो। फिर कहा त्वं देहत्रयातीतः, 3 शरीर है तो उनसे भी आप क्या हो? परे हो। 3 प्रकार के शरीर है, हम सब देखेंगे। फिर कहा त्वं कालत्रयातीतः, काल तो हम समझते हैं ना, काल यानी टाइम में हमें पता है क्या होता है, 3 प्रकार के, तो वो भी आप उनसे भी क्या हो? परे हो। तो ये मंत्र का एक नॉर्मल जो है जनरल मीनिंग हमने इसको देखा है। तो अब हम उसके बारे में विचार करते हैं। तो पहला क्या है? तो हम गुणत्रयातीतः, अतीत यानी बियॉन्ड, यानी परे। जो चीज़ यहाँ पे तो हमें ये समझना है, यानी कि जब किसी चीज़ को हम परे कहते हैं इसका मतलब क्या है? वहाँ पे हम उसकी बारे में हम बता नहीं पा रहे जो हमने देख लिया है। जब हम किसी के बारे में नहीं समझा पाते तब हमें क्या कहना पड़ता है? परे है वो उनसे, वाणी से भी परे है, मन बुद्धि से भी परे है, सबसे परे है जो इसी के बारे में पता है। यानी यहाँ पे जो गुण है उनसे भगवान क्या है? वो परे है। तो क्या गुण है? ये गुण कौन से हैं? तो कहे 3 प्रकार के गुण हैं। तो पहले क्या है? सत्व, रजस और तमस। ये तीनों जो गुण हैं उन सभी से वह क्या है? परे है। तो ये जो जगत हमें दिख रहा है, सारा का सारा जो जगत दिख रहा है वह इन 3 गुणों के द्वारा ही निर्मित है। इन गुणों के आधार पे ही वह चल रहा है। उसका जो मूल देखा जाए, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 3 गुणास। हाँ, और ये स्वयं जो जगत है वो इल्यूजनरी फॉर्म में है। और साथ ही साथ ये 3 गुण के साथ क्या हो गया है? 5 जो है पंच महाभूत भी है। तो क्या हो गए? अष्टमूर्ति जो बोलते हैं ना। तो यहाँ 2 क्या हो गया? 3 गुण और 5 पंच महाभूत। यानी कौन से पंच महाभूत? पृथ्वी,
जल, वायु, अग्नि, हाँ, आकाश, हाँ, और तो ये जो 5 है ना, ये सभी मिल के साथ साथ क्या है, गुण, ये सभी के जो एक प्रकार से मिश्रण होके वो क्या है, ये जगत जो है हमें दिख रहा है, और ये जगत उसी से बना है। और ये जब जगत हमने कहा तो ये भी समझना है हमारा शरीर भी इस जगत का हिस्सा है, तो ये शरीर भी इससे बना है। यानी स्पेस, फायर, एयर जो है, वाटर एंड अर्थ, ये 5 जो है तत्व, इन सब से ये क्या है, जगत बना है। और फिर कहेंगे कि हमारा जो मन है वो किससे बना है, तो वो भी इन 5 महाभूत से बना है। 5 महाभूत से ये सब कुछ बना है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ क्या हो गया कि इस जगत में चाहे वो इनर्ट हो या सेंशिएंट जो भी हो, यानी कि जड़ हो या चैतन्य हो, वह सब चैतन्य नहीं, यानी जड़ जो है, और जो चल रहा है यानी कि चर और अचर, यानी कि जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो चलती है और जो चलती नहीं है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, इन सभी में ये 5 तत्व जो है देखने को हमें मिलता है। इसीलिए कहते हैं। और तो मन में प्रश्न ये आएगा कि इन सब में ये जो गुण है, ये जो मटेरियल है 5 महाभूत, वो क्या है, कॉमन है, शरीर में भी वही है, मन बुद्धि में भी वही है, जगत में भी वही है। तो मुझ में और इन सब में ये डिफरेंस क्यों है, क्या कारण है जो मुझे इन सब से भिन्न बनाता है? तो यही जो उसका उत्तर है वो क्या है, 3 गुण। ये जो 3 गुण है ना, वो सबको अलग बना देता है। हाँ, तो इसी के लिए हम थोड़ा इसको समझते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये क्या है, ये 3 गुण कैसे हैं, एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, किसका, हमारे मन का। मन कभी एकदम से क्या हो जाता है, सत्व हो जाता है, कभी एकदम से रजस हो जाता है। हम देखेंगे क्या है रजस, क्या है, कभी एकदम से तमस हो जाता है। हाँ, तो ये मूड्स क्या है, बदलते रहते हैं। जैसे आपने ये सभी देखा होगा कि एक्सट्रीम, जहाँ पे जैसे कि बहुत से ऐसे जो वेदर है, एक्सट्रीम वेदर जो स्टेट्स होते हैं, जहाँ पे कैसा टेम्परेचर होता है, गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठंड होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, ऐसे भी स्टेट्स होते हैं, है ना। फिर एक हिमालयन रीजन होता है, वहाँ पे कैसा मौसम होता है, कोई गारंटी नहीं है। अभी धूप खिला, 2 घंटे बाद तो बारिश हो रही है जोर से, बर्फ़ गिरने लग गया, तो वहाँ कोई गारंटी नहीं है। तीसरा, ऐसी स्थिति जैसे कि हम यहाँ गोवा में रहते हैं, पणजी में स्पेशली, टेम्परेचर कैसा है, मेंटेन्ड, पूरे साल एक जैसा रहता है ना। तो ये जो मौसम का जो हाल है, जो हम अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलता है, वैसा ही हमारा मन का भी स्टेट रहता है। तो ये 3 स्टेट से वो क्या है, मन गुजरता रहता है। तो पहला जो स्टेट है वो क्या है, सत्व गुण। सत्व गुण यानी कि ऐसा जो हमारा मन समझ जाए, जब क्या है, ज्ञान जो है हमारे अंदर अर्जित कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हाँ, सीख पा रहे हैं, तो ये सब क्या है, गुण सत्व गुण में आता है। यानी जब मन बिल्कुल ज्ञान से भरा हुआ हो, तो बिल्कुल उस समय क्या होता है, हमारा मन जो है बिल्कुल शांत होता है, और सही ज्ञान होने के कारण क्लैरिटी होती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। और इस कारण से हमारे मन में एक बैलेंस रहता है, क्योंकि हमें सब क्लियरिटी है ना, क्लियर है, और मन भी शांत है। तो ये दोनों, जब मन और बुद्धि जब दोनों आपस में ही बिल्कुल एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हो जाता है, वो अपने आप में बिल्कुल क्या है, शांत हो जाता है। और ऐसे ही मन में क्या हो सकता है, मन जो है क्रिएटिव हो पाता है, कुछ कार्य कर पाता है। क्रिएटिविटी कब आता है, जब मन बिल्कुल सत्व होता है। इसलिए जब कोई आदमी, व्यक्ति जो है कार्य करता है और बहुत अच्छे से कर पा रहा है, तो समझ जाइएगा उसका मन क्या है, सत्व हो चुका है। और फिर जो व्यक्ति नए नए जो चीज़ों को बनाता है, इनोवेशन करता है, क्रिएटिविटी करता है, तो ये सभी गुण किसके हैं, सत्व गुण के हैं। फिर दूसरा जो है वो क्या है, राजसिक। राजसिक जो गुण है उसमें व्यक्ति क्या करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, डायनामिज्म बहुत ज़्यादा होता है, डायनामिक होता है, और उसके जीवन में लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करता है, खूब मेहनत करता है, एफर्ट्स लगाता है।
ताकि वो क्या कर सके, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, सक्सेस को प्राप्त करना या फिर जिस भी वस्तु को प्राप्त करना। तो वो क्या है, जब किसी वस्तु के प्रति, हमारा गोल के प्रति जब हमारा ध्यान वहाँ चला जाए तो एक प्रकार से आसक्ति भी हो जाती है, क्योंकि वो उसी के बारे में क्या है, चिंतन कर रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उस प्रकार से उसके जीवन में ग्रीड है, जेलेसी है, अटैचमेंट है, राग द्वेष है, ये सब चीज़ें हमें देखो, क्रोध है, ये सभी क्या है, राजसिक गुणों में आता है। ये सब राजसिक गुणों में आता है। फिर तीसरा है तामसिक। तामसिक जो है, यानी कि अगर बुद्धि के स्तर से देखें तो तामसिकता का अर्थ है अज्ञान, इग्नोरेंस, डार्कनेस, यानी बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, और किस दिशा में जाना है वो भी मालूम नहीं है, क्योंकि गोल ही नहीं है, कुछ करने का क्या है मालूम ही नहीं है, इसलिए ऐसे ही है। तो ऐसे व्यक्ति की फिर क्या करेगा, वो लेजी होगा। हाँ, तो लेजीनेस उसका सिम्टम है। फिर लेथार्जी होगा, यानी कि बिल्कुल क्या है, मन जो है एकदम सुस्त है, सुस्त है, एकदम शक्तिहीन है, मन में बल ही नहीं है, शरीर में भी बल नहीं है, सब जगह से कमजोर, मन से भी, फिजिकली एंड मेंटली ही इज वीक। हाँ, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है जीवन में, कोई लक्ष्य ही नहीं है। अब वैसा व्यक्ति क्या करेगा, कोई भी काम होगा क्या करेगा, टालता रहेगा, नहीं करना अभी बाद में करेंगे ना, क्या है बाद में करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब काम को टालता है और बहुत छोटी छोटी नेग्लिजेंट जो कार्य है वो करता है, केयरलेसनेस जो है वो करता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमें ये गुण है देखने को मिलते हैं, और ये हर व्यक्तियों में देखने को मिलता है। हाँ, हर व्यक्ति जो है इस गुणों के आधार पे वो उसके जीवन में ये आधार जो है बदलता रहता है। तो कहेंगे कि एक संत जो है, एक ज्ञानी जो है, वह भी स्वयं क्या है, इन तीनों गुणों के माध्यम से वो गुजरता रहता है। कभी उसका मन बिल्कुल सत्व हो जाता है, कभी तामसिक, तो उसको भी नींद आता है, वो भी सोता है ना, तो नींद तो आएगी ना, शरीर है थक जाता है तो सो लेता है वो भी। और वही चीज़ सभी, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सभी में ये चीज़ें क्या है, वो चलती रहती हैं। तो यहाँ पे इसी के बारे में बताया कि तमोगुण जो है ये शरीर को रिप्रेजेंट करता है। देखा जाए तो तमोगुण क्या है, शरीर के रिलेशन में, तो वह शरीर क्या है, मैनिफेस्टेशन होता है, यानी कोई मूवमेंट नहीं है, नो लाइफ, ये सब तमोगुण है। तो संसार में हमें जो चीज़ें दिख रही हैं और जो चीज़ें स्थूल रूप में दिख रही हैं, वो तमोगुण उसमें प्रधानता ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने आप में हमें दिख रहा है, स्थूल हो चुका है, ग्रॉस हो गया है। ग्रॉसिफिकेशन से ये हमें अर्थ समझना है कि जैसे हवा है, वो भी क्या है, हमें दिख तो नहीं रही, लेकिन उसका एहसास तो हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है, वो भी क्या है, स्थूल है। तो जो चीज़ें क्या है हमें दिख रही हैं आंखों के माध्यम से, और जितना ज़्यादा हम इंद्रियों के माध्यम से उसे अनुभव कर पाते हैं, उसे ये समझना है वो उतना ज़्यादा स्थूल है, उतना ज़्यादा ग्रॉस है। तो ये जो है इंग्रेडिएंट्स क्या है हमने देख लिए। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स जब मिल जाते हैं तब क्या होता है, ये जगत क्या है, तैयार होता है ना। तो गुरुदेव इसको बहुत बढ़िया समझाते हैं उनको एग्जाम्पल से। तो वो क्या एग्जाम्पल देते हैं, कॉफ़ी का एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। तो कहते हैं कि कॉफ़ी में 3 चीज़ें ही होती हैं। क्या होती हैं, एक तो मिल्क, हाँ दूध होती है, और एक शक्कर होती है, और एक स्वयं जो है कॉफ़ी होती है ना। ये 3 चीज़ें तो होती है, इसके अलावा है भी क्या उसमें। हाँ, तो अब ये 3 चीज़ होने से ही तो कॉफ़ी बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो नॉर्मल कॉफ़ी जब बनाते हैं तो ये 3 चीज़ें होती है। अब स्पेशल बनाना तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हम, नॉर्मल कॉफ़ी की बात चल रही है यहाँ पे। अब हम कभी कहीं अनेक प्रकार के जो स्टेट्स हैं ना, अनेक प्रकार के जो स्टेट्स होते हैं, तो उन सभी का एग्जाम्पल गुरुदेव देते थे। तो उन्होंने क्या है, इंडियन फ्रेंड्स जो होते हैं ना, आप कभी भी कहीं भी जाए ना, स्पेशली इंडिया में ऐसा होता है, आप कहीं भी जाए तो आप बोले तो वो हमेशा कुछ ना कुछ हमें ऑफ़र करेंगे। तो बोलेंगे चाय तो आपको पीना चाहिए, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो मैंने भोजन किया है, नहीं नहीं नहीं। तो फिर वो कहता है नहीं नहीं पीजिए, ये तो क्या है, एपेटाइज़र है, आप इसको भी। तो हम लोग क्या है ना, बिना पिलाए रह नहीं पाते, ये हमारा स्वभाव है, यहाँ का कल्चर है। तो इस कारण से तो साउथ इंडियन के पास हम जब जाते हैं, फैमिली जब साउथ इंडियन फैमिली होती है, तो कॉफ़ी क्या होता है उसमें, उसकी जो मात्रा है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
हाँ, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, और दूध और जो शुगर है वो क्या है, नाम ऐसे मतलब रखा है, लेकिन उसको डाल ही नहीं रहे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, वहाँ जो कॉफ़ी है बहुत कम दूध डाला जाता है और शुगर थोड़ा सा, और शुगर डाला जाता है थोड़ा सा, तो उस वहाँ का ऐसा है। अब गुजरात जाएंगे तो वहाँ कैसा है, बहुत चीनी डालते हैं, चीनी बहुत डालते हैं। तो वहाँ पे उनका जो है, तो बाकी भी चीज़ें डालते हैं, दूध भी रहता है, कॉफ़ी भी रहता है, लेकिन चीनी ज़्यादा रहती है, स्वीट होता है। और फिर आप पंजाबी जब फैमिली में आप जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, तो एक ग्लास भर के दूध होता है, हाँ, उसमें से एक छोटा सा ड्रॉप क्या है, कॉफ़ी का डालते हैं, हाँ, और चीनी डालते हैं, और वो उस कॉफ़ी को भी क्या करते हैं, हिलाते भी नहीं है, फैल जाएगा ना, स्प्रेड हो जाएगा ना। तो वहाँ पे ये जो कॉफ़ी है जो उस प्रकार से, तो ये देखिए कॉफ़ी क्या है, सब जगह कॉफ़ी है, लेकिन सब लोगों ने उनकी जो मात्राएं हैं, ये कॉम्बिनेशंस है, जो क्वांटिटी है, सबका अलग अलग है ना। तो ये जो प्रोपोर्शन जो है अलग अलग चीज़ों को क्या करता है, उसका टेक्सचर बदल देता है, कलर बदल देता है, टेस्ट बदल देता है, लेकिन चीज़ क्या है, एक ही तो है। जब कॉफ़ी में इतनी वैरायटी है तो क्या ये जगत में फिर वैरायटी नहीं होगी? तो हाँ, तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। तो इसी प्रकार से ये जो जगत है, ये 3 गुणों के आधार पे ये जगत भी बना है। तो किसी में तामसिकता जो है वो है, गुण जो है वो ज़्यादा है, हाँ, तो वही जो स्थूल चीज़ें हैं जगत में जो हमें दिख रहे हैं, उन सब में क्या है, वो जो तामसिक ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है, हमें दिख पाता है, हम उसको महसूस कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं, उसको और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं है, तो वो है थोड़ा सा सटल हो जाता है, थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाता है, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा और ज़्यादा सत्व है, या जो भी है उसको कह सकते हैं। तो मन क्या है, वह बिल्कुल क्या है, सत्व है। मन क्या होता है, सत्व होता है। बुद्धि, मन, ये क्या है, सत्व है, क्योंकि उसमें नॉलेज होता है। और वो मन क्या है, हम खुद अपने मन को जब देखते हैं तो पता चला, लेकिन वैसे अगर हम व्यवहार करते तो हमें मन का पता ही नहीं चला कि मेरा मन भी है। वो इतना सूक्ष्म है कि उसको हम ध्यान देते ही नहीं उस पर कभी। इसीलिए सूक्ष्म पे ध्यान देना बहुत कठिन हो जाता है। और जो उससे भी ज़्यादा, तो देखिए, तो इसमें भी तो 3 प्रकार के जो गुण हैं उसके आधार पर अनेक जो है चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्थूल है वो शरीर है, ये शरीर दिख रहा है, ये तामसिकता को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या है, इनर्शिया है और लेथार्जी है, यानी कि सुस्त हो जाता है ये। जैसे हम उसको एग्जॉस्ट करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमें रेस्ट करना पड़ता है। फिर प्राण हमारे शरीर में हमने देखा है, प्राण यानी जो अनेक प्रकार के जो प्राण हैं, उदान, वायु, हाँ, प्राणाय स्वाहा हम जो करते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये सभी जो है अनेक 5 जो प्राण है, तो ये सभी प्राण जो है हमारे अंदर एक्टिविटी को कार्य में उसी के कारण बॉडी में जब सब कार्य चल रहा है, सांसें चल रही हैं प्राण के द्वारा, खाना पचता है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, हाँ, जो भी चीज़ें हो रही हैं सब कुछ कैसे हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, प्राण के द्वारा। तो ये जो प्राण है, तो ये प्राण क्या है, रजस को बताता है, रजस। तो ये प्राण किसको बता रहा है, रजस को बता रहा है। तो इसमें क्या है, एक्टिविटी होती है, उसी के द्वारा सब फंक्शन होता है, एक्टिविटी, सब कुछ ट्रैवल कर रहा है ना, सांसें भी आ रही हैं, जा रही हैं, खून भी बह रहा है, हाँ, तो ये हार्ट, सब कुछ चीज़ें जो है वो सब प्राण के द्वारा चलता है। तो यहाँ पे ये समझना है कि ये जो मन है वो सत्व है, सबसे सूक्ष्म है, और सत्व भी है क्योंकि उसमें ज्ञान है। तो ये जो मन है वो क्या करता है, उसमें 2 चीज़ें हैं। मन स्वयं क्या करता है, वो सब कुछ जानता भी है, उसी के द्वारा सब कुछ जाना जाता है, और उसी के द्वारा ये जगत में जितने भी हमारे जो शरीर है उसी के द्वारा चल रहा है। मन नहीं हो तो शरीर का अनुभूति भी नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि मन उसके पीछे हो तभी वो हो पाता है। और जब मन बिल्कुल शांत हो और काम हो, तभी हमारा मन जो है बिल्कुल क्रिएटिविटी के साथ भर जाता है। तो ये सब किस में है, सत्व प्रधान। तो मन, बुद्धि जो है ये सत्व है, और प्राण ये क्या है, रजस है, और शरीर क्या है, तमस है।
तो ये शरीर में हमारे हमारे जो अंदर इनर पर्सनैलिटी हम कहते हैं ना, पर हमारा जो शरीर है टाइम, उसी को शरीर जो, इसलिए ये जो 3 शरीर जो बोल रहे हैं ना, ये 3 शरीर इसी के बारे में हम बता रहे हैं। 3 शरीर क्या है? ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर, जो ये हम इसको धारण किया है, जिस शरीर पे हम वास कर रहे हैं, हम रह रहे हैं, उसमें हम, हमारे लिए घर है, एक ऐसा समझ सकते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर जो है मन और जो बुद्धि है उसके बारे में बताया गया है। और फिर आता है कारण शरीर, जो हम उसको देखेंगे, उसको और गहराई में जानेंगे। तो ये 3 चीज़ें जो है मिल के क्या होता है, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कॉफ़ी की इंग्रेडिएंट्स हमने देखी, वैसे ये जगत का इंग्रेडिएंट्स इन 3 के कारण है। अब ये प्रश्न मन में आएगा कि ये 3 गुण जो है, इसका जो सोर्स है वो क्या है, वो कहाँ से आया? तो कहते हैं ये 3 गुण प्रकृति की जो शक्ति है ये वही है। हाँ, तो प्रकृति यानी हम सोचते हैं प्रकृति यानी क्या? प्रकृति मतलब ये जगत, ये तो जनरल मीनिंग है, लेकिन इसका वेदांत में जो अर्थ है, प्रकृति का अर्थ क्या है? माया। तो माया जो है वही क्या है, इसके द्वारा ये जो माया ही क्या है, त्रिगुणात्मिका माया कहते हैं। 3 गुणों वाली जो है चीज है, वही क्या है? माया है, और वही शक्ति है, और इसी के माध्यम से ये सब कुछ है। अब मन में प्रश्न ये आएगा कि ये माया आया कहाँ से? तो माया आया है कॉन्शियसनेस से, यानी गणपति से आया है ना। तो ये हमें समझना है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सोर्स जो है कहाँ से आया, तो उसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे कि किसी भी व्यक्ति में बोलने की जो क्षमता है सब में होती है। जो वक्ता होता है उसमें क्या क्षमता होगा? बोलने का ही होगा, इसलिए उसको वक्ता कह रहे हैं। और जो श्रोता है वो क्या करेगा? सुनेगा, है ना। तो जो सोर्स ऑफ जो पावर है वो कहाँ से आ रहा है? हमारे अंदर जो भगवान है उनसे आ रहा है। तो ये पावर क्या है? इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, अपने आप में स्वतंत्र रूप से वो नहीं है। उसके पीछे कौन है? भगवान है, और वही सब कुछ क्या है? करवाता है। तो कहेंगे कि नहीं, मैं तो भगवान को नहीं मानता। हाँ, लेकिन नेचर को मानता हूँ, इस नेचर को मानता हूँ, प्रकृति को मानता हूँ। तो यही समझना है कि ये प्रकृति को चलाने वाला है कौन? उसके पीछे जो इंटेलिजेंट जो कॉज है, जो हमने देखा था, इसके पीछे जो इंटेलिजेंट जो कॉज है, ये जो इनर्ट वस्तुएं हैं, इन सबको चलाने वाला है कौन? इसको पावर देने वाला है कौन? वही तो भगवान है। तो इसीलिए समझना है कि भगवान तो ये सब जगत को चला रहा है, और वही इसका क्या है? इंटेलिजेंट कॉज है। अब ये जो शक्ति है वो माया शक्ति जो है वह भगवान की है, और वही शक्ति के द्वारा ये जगत जो है सब कुछ बना है। और यही कॉन्शियसनेस क्या है? इट अपीयर्स एज द यूनिवर्स। और इस कारण से ये जो अपीयरेंस हमें जो दिख रहा है, अल्टीमेटली देखा जाए तो ये 3 गुणों के द्वारा ही, ये 3 गुण ही हैं और 5 महाभूत है जो हमें दिख रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं कि ये जो भगवान है, हमारे जो भगवान है, वो इन 3 गुणों से क्या है? परे है, क्योंकि वो इनका सोर्स है। और सोर्स जो है यानी कि कॉज जो है वो इफेक्ट से भिन्न होगा, तभी तो वो उनसे अलग होगा ना। तो इफेक्ट अगर भगवान हो जाए तो वो तो फिर कॉज कैसे रहेगा? तो कॉज जब बोलते हैं ना, तो समझना है कि वह ही इज अनएफेक्टेड फ्रॉम द 3 गुणा। 3 गुण जो है उन सबसे अनएफेक्टेड है, क्योंकि उन्हीं से तो आया है और वो उनसे परे है, इसीलिए हमने इसको कहा। तो हम सभी में वो क्या है? वो जो सार है, वो सार जो एसेंस है, वो क्या है? भगवान जो है यानी गणपति है, वो सभी में हमारे अंदर है। लेकिन वह जो गणेश है, जो गणपति है, वो बिल्कुल भी इन 3 गुणों से अफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। तो यही चीज क्या है? तो बदलाव किस में आते रहते हैं? मन में आता है, बुद्धि में आता है, शरीर में आता है। हाँ, इन सब चीजों में क्या है? हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 गुण के आधार पे ही चलते रहते हैं, इनमें बदलाव आते रहता है। शरीर में भी तामसिक हो जाता है, कभी राजसिक हो जाता है, कभी बिल्कुल सत्व हो जाता है, मन भी कभी ऐसा हो जाता है, बुद्धि भी ऐसा हो जाता है। तो ये सभी चीजें चलती रहती है। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा तामसिकता जगत में भी बढ़ जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि बढ़ गया, बहुत नेगेटिविटी, आजकल बहुत नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल रहा है।
हाँ, तो इसका कारण क्या है? तो यानी तामसिकता बढ़ गई है जगत में। तो ये जो 3 गुण है, ये क्या है, बदलाव आते रहता है इस जगत में, हमें देखने को मिलता है। बट ये जो ट्रू सेल्फ है वह कभी भी इन गुणों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। अब क्यों? क्योंकि वह स्वयं इन सब का ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर है वो, उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। और वही ऑब्जर्वर कौन है? कॉन्शियसनेस है। और वही मैं हूं, वही गणपति है। हाँ, ऐसा हमें समझना है। तो अल्टीमेट जो ऑब्जर्वर है वो क्या करता है? इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करता है। लेजीनेस को ऑब्जर्व करता है, गुस्से को ऑब्जर्व करता है, दुख को ऑब्जर्व करता है। हाँ, बहुत ज्ञानी हो चुका है, बहुत ही इनोवेशन आ रहा है, क्रिएटिविटी आ रहा है, इन सबको भी वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। तो जो व्यक्ति ऐसे क्या करता है, जिसको देखता है, उसको समझता है, और वो समझ के ये जानता है कि मैं इन सब से भिन्न हूं, इसीलिए वो उसको ऑब्जर्व कर पा रहा है, उसका साक्षी है। इसीलिए ये हमें समझना है। तो ये जो ऑब्जर्वर है वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, लेकिन वो कभी भी किसी से भी प्रभावित नहीं होता है। तो गणेश जी जो है वो क्या है? व्यापक है, अति व्यापक है, अति सूक्ष्म है। हाँ, तो अति सूक्ष्म, इसको उनको सूक्ष्म कहना भी क्या है? अपने आप में क्या है? उनको एक प्रकार से शब्दों के द्वारा उसको उनको सीमित कर देना है। एक्चुअली वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, कह नहीं सकते वो क्या है, इसलिए वो हमारे बुद्धि से भी नहीं समझा जा पाता, उसको हम मन से बुद्धि से जान नहीं सकते। इसलिए उनको क्या कहा कि वाणी के द्वारा उनके बारे में कुछ बताया नहीं जाता, क्योंकि बुद्धि जब नहीं समझ सकती तो वाणियों के द्वारा क्या बोला जाएगा? कुछ बोल ही नहीं सकते। जब समझ में ही नहीं आया तो क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? तो वही बात है, इसी को कहा कि अति व्यापक है। जो अति व्यापक होता है, अति जो सूक्ष्म होता है, क्या उसको कोई फंसा सकता है? क्या ये जगत फंसा सकता है उसको? सब कुछ उसी के कारण है, सब उसी के कारण आया है। हाँ, और वो जगत उसको बांध सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बांध सकता। तो यही समझना है। तो ये जगत क्या है? वो तो आता जाता है, लेकिन जो गणेश जी है वो तो व्यापक है और हमेशा वो रहते हैं, नित्य रूप से रहते हैं और सभी से क्या है? परे है। तो जितने भी जगत है, और जगत क्या समझना है? ये जगत ही नहीं है, ऐसे बहुत से जगत है, इसलिए कहते हैं मल्टीपल यूनिवर्स है। ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं, इसलिए कहते हैं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक। अखिलांड यानी अनगिनत, कोटि करोड़ों जो है ब्रह्मांड है, और उनके क्या है? वो स्वयं जो है नायक है। हाँ, तो वे स्वयं जो है इन सबसे परे है। तो इसीलिए तो वो भगवान है ना, इन सबसे परे है तभी तो भगवान है। तो यहाँ पे यही बताया और हमें समझना है इसको। तो सच क्या है? ट्रूथ क्या है? ट्रूथ क्या है? भगवान है। ट्रूथ ही क्या है? और भगवान ही क्या है? सब कुछ है। लेकिन ये भी समझना है कि वह भगवान सब कुछ होते हुए भी इन सबसे परे है। ये भी समझना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो भगवान क्या है? सब कुछ होते हुए भी इन सबसे भी परे है। ये बड़ा समझने वाली बात है। तो ये भगवान जो है सब कुछ है, इसका अर्थ ये है वह जो है सब में, उनमें सब कुछ जो है वो नहीं है, लेकिन वह सब में है। तो ये दोनों चीज़ें समझना, ये भगवद गीता में इसको बताया है। तो यहाँ पे जो है, हाँ, तो पुरुषोत्तम में इस जगत के बारे में बताया कि अगर हम इस जगत को 4 भाग में अगर करें, टुकड़ा करें, तो ये जो जगत जो है वो क्या है? 1/4 हिस्सा है। तो बाकी चीज़ें क्या है? यानी कि गणपति क्या है? उनका जो नेचर है वो क्या है कि अगर गणपति को 4 अगर भाग करें तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, भगवान को आपने टुकड़ा में बांट दिया। ये क्या है? समझने के लिए बता रहे, भगवान के कोई हिस्सा नहीं है, समझाने के लिए। क्योंकि हम किसी चीज़ को समझते कैसे है? जब हम उसको कंपेयर कर पाते हैं, तभी हम उसको समझ पाते हैं, या उसको हम सीमित करके देखेंगे तो हम उनको थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। तो यहाँ ये बताया कि वह जो फर्स्ट जो 1/4 जो पार्ट है वो क्या है? जगत है, जो हमें दिख रहा है। कैसे? अपने इंद्रियों के माध्यम से हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं। बाकी का जो 3/4 है वो क्या है? इट इज़ अनमैनिफेस्ट, इट मीन्स अव्यक्त है। वो क्या है? हमें बिल्कुल भी प्योर स्टेट में है, इसीलिए वो क्या है? अपीयरेंस से परे है, इसीलिए वो चीज़ हमें दिखती नहीं है।
तो भगवान जो है इन सब से क्या है, परे है। भगवान तो सब में है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड भगवान तो सब में है, ये भी कहना क्या है, अपने आप में सीमित कर देना है। सब बोलना भी क्या है, एक हद तक ही सब है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो ही इज मोर देन एवरीथिंग, सब कुछ है वो। तो ये ऐसा जो है, इसलिए उसको क्या कहा है, बियॉन्ड। बियॉन्ड का अर्थ यहाँ पे एक अर्थ ये भी समझना है, परे का अर्थ यहाँ पे जो है अतीत। अतीत का अर्थ यहाँ ये है कि विच कैनॉट बी नोन, उसको मन और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। क्योंकि जैसे ही वह मन और बुद्धि उसको जानने का, समझने का, अनुभव करने का प्रयास करती है, उसको जान नहीं सकते, लेकिन अनुभव जरूर किया जा सकता है भगवान को, लेकिन उसको जान नहीं सकते, कह नहीं सकते क्या है, क्योंकि वो अनुभव जो है उसको बताया नहीं जा सकता। तो ये माइंड क्या है उससे, तो यहाँ अगर देखें क्या ये मन, ये जो इंद्रियां हैं, वो अगर कंपेयर करें हम मन से, तो जो इंद्रियां हैं वो क्या है, ज़्यादा सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म क्या है, मन ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये क्या है कि मन जो है वो बियॉन्ड द आइज़ है, इट इज़ बियॉन्ड आइज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सटल है। उसी प्रकार से ये क्या मन, ये जो आँखें हैं, क्या मन को देख सकता है, नहीं देख सकता। क्या ये जो बैटरी है, हम जब टॉर्च यूज़ करते हैं, टॉर्च कब जलता है, जब पीछे बैटरी हो, लेकिन वही रोशनी क्या बैटरी को प्रकाशित कर सकती है, नहीं। उसके लिए क्या हम निकाल के उस पर लाइट के सामने रखेंगे तो लाइट तो बुझ जाएगी। तो यहाँ पे यही अर्थ है, जो सूक्ष्म होता है, जो पीछे होता है, जो नहीं दिखता है, टॉर्च में जब टॉर्च को हम जब जलाते हैं तो ये हमें समझना है कि जल रहा है, इसका मतलब क्या है, पीछे बैटरी ऑलरेडी है। लेकिन जैसे ही उस बैटरी को हमने निकाल के उसको प्रकाशित करने का प्रयास किया, तो क्या वो टॉर्च उसको प्रकाशित कर सकती है, नहीं, क्योंकि वो स्थूल है ना। तो वैसे ही इसी के बारे में यहाँ बताया कि ये जो सब्जेक्ट है, इट इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यानी ये जगत, ये जगत जो है उन्हीं से आया है। तो ये जगत स्वयं जो है उसको कैसे प्रकाशित कर सकती है, भगवान को। तो भगवान सबसे परे है, ही इज़ बियॉन्ड ऑल एंड ही इज़ द वेरी सब्जेक्ट। एंड और साथ ही साथ ये भगवान जो हम बोल रहे हैं, भगवान ऐसे वहाँ ऐसे नहीं, भगवान तो हमारे हृदय में है, और भगवान और मैं अलग नहीं है। हमें ये समझना है, जब भी हम भगवान के बारे में बात करें तो हमें ये समझना है हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, भगवान, हाँ मतलब भगवान कहीं है वहाँ, उनकी बातें चल रही है, हमारी बातें नहीं हो रही है। भगवान का अर्थ यहाँ ये है, हमारी बातें हो रही है। ये सब चीज़ें हम जो बातें कर रहे हैं, ये सब हमारे बारे में ही है ना। तो हमने जो है इसको देखा। अब जो है दूसरा जो है पंक्ति है उसमें, तो हम अवस्था त्रयातीतः, तो 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, वही क्या है, भगवान आप हो। यू आर द 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, तो कहते हैं वेकिंग, ड्रीम एंड डीप स्लीप, यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं वह चलती रहती है, हमेशा नित्य रूप से चलती है। तो इसको हम समझेंगे तो जागृत का अर्थ क्या है, जागृत अवस्था, यानी अभी हम सभी जागृत अवस्था में हैं। तो जागृत अवस्था में होता क्या है, मैं सब कुछ के बारे में अनुभव कर रहा हूँ, यानी मैं स्वयं को भी जान पा रहा हूँ, हाँ, स्वयं को भी देख रहा हूँ, स्वयं को भी अनुभव कर रहा हूँ, और जगत को भी अनुभव कर रहा हूँ। फिजिकल जो वर्ल्ड है ना, हमें दिख रहा है, अनुभव हो रहा है। तो उसी चीज़ को देखें तो ड्रीम जो स्टेट है, स्वप्न में क्या होता है, हम जब स्वप्न देखते हैं तो क्या होता है, सो जाते हैं तो स्वप्न आ जाता है अपने आप ही। तो वो क्या है, इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। हाँ, तो माइंड का क्या है, एक प्रोजेक्शन है। वो कहाँ प्रोजेक्शन हो रहा है, क्या बाहर हो रहा है, नहीं, कहाँ हो रहा है, हमारे अंदर ही हो रहा है। कहाँ, हमारे मन में। मन के द्वारा ही वह प्रदर्शित हो रहा है, और मन ही में हो रहा है। वही क्या है, उसी अवस्था को क्या कहते हैं, ड्रीम।
यानी स्वप्न अवस्था। और तीसरा जो है वो क्या है, डीप स्लीप यानी सुषुप्ति। तो वह अवस्था ऐसी अवस्था है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो जब सो जाता है तो उसे बिल्कुल भी किसी भी चीज का अनुभूति नहीं होता। इट इज द एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड, एब्सेंस ऑफ द स्वप्न एंड एब्सेंस ऑफ द जागृत। जागृत जो अवस्था है और स्वप्न अवस्था है, उन दोनों का जब अनुभूति नहीं होता उसी को क्या कहते हैं, स्वप्न, उसको क्या कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था यानी डीप स्लीप। इट इज द एब्सेंस ऑफ थॉट्स एंड एवरीथिंग। देयर इज नो आइडेंटिटी विथ एनी ऑफ अवर इक्विपमेंट्स। आइडेंटिटी इज नॉट देयर विद द बॉडी ओनली, क्योंकि बॉडी का भी भान नहीं रहता है। तो ये तीन अवस्था में आदमी क्या है, वो कभी जागृत में रहता है, फिर सो जाता है तो सुषुप्ति में चला जाता है, फिर स्वप्न देखता है, स्वप्न देख के वापस फिर वो उठ जाता है। तो पूरा जीवन अगर हम देखें तो ये तीन अवस्थाओं से ही गुजरता रहता है पूरा, हर समय आप देखिए। हम इन तीन अवस्था की चौथा अवस्था है ही नहीं, जो हम एक जो जीव की बात चल रही है यहाँ पे, वो इस प्रकार से क्या है, घूमता रहता है। तो डीप स्लीप जो है वो अवस्था ऐसा अवस्था है जहाँ पे क्या है, बिल्कुल भी ड्रीम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और हम सभी को ऐसा ही अवस्था चाहिए, सोए हुए हैं लेकिन ड्रीम नहीं है। और यही क्या है, हमको सभी को वही चाहिए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर नैप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पावर नैप। आज की मॉडर्न भाषा में हम कहते हैं ना, पावर नैप लेना है, तो वही इसी को कहते हैं पावर नैप। तो हम इसके लिए क्या होता है, जब हम सोते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम रिचार्ज हो जाते हैं। कैसे, यही अवस्था हमें रिचार्ज करता है। जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तब हमारा मन क्या है, वो बिल्कुल नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाता है। अगर वो अवस्था, जागृत अवस्था, जब तक वो हमारे अनुभव में हो तब तक हमारा मन चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, शरीर भी चलता फिरता है, सोचता रहता है, कुछ ना कुछ देखिए चलता रहता है। जैसे ही वह स्वप्न, जैसे ही वो सुषुप्ति में चला जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे किसी भी हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर हम मोबाइल को यूज़ करते करते चार्ज करें तो चार्जिंग होता है जल्दी, नहीं होता, नहीं होता। स्वप्न में वही होता है, सो रहे हैं लेकिन चार्जिंग क्या है, चार्जिंग तो हो रहा है सोते हुए, लेकिन क्या है, मन अभी भी चल रहा है। लेकिन जब ऑफ कर देते हैं फ़ोन को और फिर हम क्या करते हैं, चार्ज पे लगाते हैं, तो चार्जिंग क्या होता है, जल्दी होता है ना। वैसे ही हम जब सो जाते हैं और जब हमारा मन स्वप्न नहीं दिखता तो हमारा क्या है, हम वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे, जल्दी। इसलिए कहते हैं पावर नैप क्या होता है, 4 घंटा सोया, 5 घंटा ही सोया, लेकिन उसमें स्वप्न नहीं आया, व्यक्ति को स्वप्न नहीं आया। और वही उसको वो 4 घंटा ऐसे सोता है जैसे लगता है जैसे उसने 8 घंटा पूरा नींद किया है, लेकिन वो 4 घंटा एनफ है उसके लिए। तो यही क्या है, आज के समय में उसको हम पावर नैप कहते हैं। तो यहाँ पे जो है, ऐसा व्यक्ति को क्यों इतना जल्दी से वो रिचार्ज हो जाता है, क्योंकि उसका मन बिल्कुल शांत है, क्योंकि नो थॉट्स एंड नो इमोशंस एंड नथिंग वाज देयर इन द डीप स्लीप। और यही हम सभी को चाहिए होता है। लेकिन जब मन रजस हो जाए तो यही क्या है, स्वप्न का रूप ले लेता है, स्वप्न हो जाता है। स्वप्न, मन जब राशि हो जाए, सोए हुए हैं और मन एकदम से आ जाए और फिर स्वप्न आ जाए, तो समझ जाइए हम क्या हो गए, राजसिक हो गए, है ना। तो ये जो हम सब अनुभूति करते हैं किसका, आनंद का, सोते हैं जब तो आनंद का अनुभूति होता है। ये सब का कारण क्या है, क्योंकि वहाँ जो मन है वो बिल्कुल क्या है, शांत हो गया है। शांत हो जाने से हम बड़ा ही आनंद उसका ले पाते हैं। अब एग्जाम्पल से देखें, कोई एक व्यक्ति है, वो कितना भी नॉटी क्यों ना हो, बच्चा है छोटा सा, हाँ, बहुत बदमाशी करता है, लेकिन जैसे ही वो सो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे इससे अच्छा भला आदमी कोई नहीं है, हाँ, है ना। लेकिन जैसे ही वह उठ जाए, हाँ, फिर हमें समझ में आ जाता है, हाँ, तो अभी ये जो संसार है, ये जो मन है, ये क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ये जो कंट्रोल करने हो, तो ये प्रॉब्लम किसका है, मन का। तो ये सब कुछ ट्रबल मेकर है कौन, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मन से।
जैसे ही वो जगा तभी तो शुरू हुआ, उससे पहले तो वो बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, सब कुछ बढ़िया था। तो यही समझना है कि जब तो ये सब प्रॉब्लम जो है मन का है, तो ये जीव क्या है, 3 अवस्थाओं से इस प्रकार से वो गुजरता रहता है, चलता रहता है। तो कभी वह क्या करता है, स्वप्न से हम पूरे दिन जब उठते हैं, सुबह उठते हैं तो हम जागृत में आ जाते हैं, जागृत पूरे दिन कार्य करते रहते हैं और रात को फिर सोने का तैयारी करते हैं। अब सो जाते हैं तो फिर हम सुषुप्ति में जाते हैं। सुषुप्ति के बाद एक क्षण के बाद फिर हम स्वप्न में आ जाते हैं। स्वप्नों को देख के और कुछ अच्छा स्वप्न हो तो और एंजॉय करना चाहते हैं, और बुरा सपना हो तो हम जग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं वापस। तो ये साइकिल चलता रहता है। और सबसे बड़ा जो है अच्छी बात यह है कि डीप स्लीप में किसी भी चीज़ से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। और आइडेंटिफिकेशन किसी से नहीं होता, इसका अर्थ क्या है, मन बुद्धि से किसी से आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इसलिए मैं क्या हूँ, बिल्कुल आराम से रहता हूँ, शांत, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं है। अब जब मन ही नहीं है तो कोई कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेस कहाँ होता है, किसके कारण होता है, मन से होता है ना। अब मन ही नहीं तो स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए फिर क्या करते हैं हम लोग, सो जाते हैं। जब ज़्यादा दिमाग शांत ना हो तो थोड़ा सा सो लेते हैं, तो मन थोड़ा शांत हो जाता है उस कारण से। तो यहाँ पे यही समझना है कि ये जो व्यक्ति है, ये सब कुछ हम सब देख रहे हैं, तीनों अवस्था बदलती रहती है ना। लेकिन ये भी समझना है कि उस एक चीज़ जो ऐसा है जो हर तीनों अवस्थाओं में था, जो जागृत था वही क्या है, सो जाता है, वही स्वप्न भी देखता है और वही वापस से जग जाता है। व्यक्ति तो एक ही था ना, ऐसा तो नहीं कहते नहीं वो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति कोई और था, अभी जागने वाला व्यक्ति कोई और है। नहीं, हम ही थे। हम ही उठते हैं और हम ही कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा नींद आया, अब मैं अच्छे से काम करना चाहता हूं क्योंकि मैं अब जग चुका हूं। तो यानी कि वही व्यक्ति जागृत में भी वही था, स्वप्न में भी वही था और सुषुप्त में भी वही था, और इन सभी में वो एक था। और वही क्या है, इट इज अ चेंजलेस फैक्टर। सब कुछ बदल रहा था उन सब में। परिस्थिति देखिए, जागृत में भी परिस्थितियां बदल रही थी, सब कुछ बदलाव आ रहा था, स्वप्न में भी बहुत कुछ बदलाव आ रहा था, और सुषुप्ति में मुझे पता ही नहीं चला। ये सभी अवस्थाओं में बदलाव आ रहा था, लेकिन वो जो उसको देखने वाला था वो तो बदल कहाँ रहा था, वो तो एक ही था ना। अगर उसमें भी बदलाव आ जाता तो बोलते कि नहीं, जागृत तो इसने देखा था, मेरा जागृत जो था वो इसने देखा था, स्वप्न इसने देखा था और सुषुप्ति मैंने देखा था। ऐसा हम बोलते कभी? तीनों चीज हम ही देखते हैं, हम ही बताते हैं उठने के बाद। तो ये जो आइडेंटिटी है वो कभी क्या है, नहीं बदलता। बाकी ये 3 अवस्थाएं जो मन के हैं वो बदलते रहते हैं। तो इसीलिए ये जो ऑब्जर्वर है वो कभी क्या है, नहीं बदलता। वो ऑब्जर्वर जो है, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो बदलता है, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो बदलता है, लेकिन ये बाकी की चीज़ें जो है वो नहीं बदलता। और वही जो चीज़ नहीं बदलता वही क्या है, गणेश है। और वही गणेश क्या है, मैं हूँ, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 3 अवस्थाओं से, ये 3 अवस्थाएं जो हमने देखी, 3 अवस्थाओं से जो है परे है, वही क्या है, इसको भगवान को जान पाता है, उसको अनुभव कर पाता है। तीनों अवस्थाओं से वो भिन्न है, अलग है। हाँ, तो क्यों है, और वो अवस्थाओं से भिन्न है इसलिए क्या कर पा रहा है, उसका साक्षी भाव से उसे देख पा रहा है, उसको बता भी पा रहा है, हाँ मैं जागृत था, मैं सो रहा था, मैं उठ गया। ये सब क्यों हम बोल पाते हैं, क्योंकि हमने उसको देखा है और उनसे अलग है, इसलिए हम देख पा रहे हैं। तो ये बात है। अब मैं जो है, मैं इस अवस्था को जो है, मैं जो इन सब से जो परे हूँ, उस अवस्था को जानूँ कैसे? तो कहते हैं सबसे पहले हमारे मन को शांत करना पड़ेगा। और जब हम शांत मन में अपने मन को भगवान में लीन करेंगे, उनके स्वरूप में, या फिर निर्गुण उपासना के द्वारा, या फिर निधिध्यासन के द्वारा, ज्ञान मार्ग से जब हम जाएंगे तो हम समाधि में, उस समाधि अवस्था में चले जाते हैं। तो समाधि अवस्था ऐसी अवस्था है जो, उसको क्या कहते हैं, इट इज़ द 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चौथा। इसी उसको नाम क्या कहते हैं, इट इज़ द 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, तूर्य कहते हैं। तो हम क्या है, तूर्य। तो हम क्या है, तूर्य है। यानी कि
व्हेन द माइंड इज कंप्लीटली स्टील्ड, एकदम शांत हो चुका है, बिल्कुल क्वाइट हो चुका है, तब ये जो मन है ये अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है। और ये जो जगत है जो अपीयरेंस के रूप में दिख रहा है वह भी क्या है, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। और सिर्फ एक चीज रह जाता है, वह क्या है, आत्मा, ब्रह्म या गणपति, वह रह जाता है। और वही क्या है, तूर्य है। इसलिए भगवान क्या है, तूर्य है, उनको तूर्य नाम से संबोधित किया जाता है। त्वम कह रहे हैं, त्वम। तो त्वम जो यहाँ शब्द है, ये जो मंत्र है, यहाँ पे हमें समझना है त्वम का अर्थ, पहले जो त्वम था उसमें भगवान की हम सगुण उपासना के स्तर से हम देख रहे थे, सगुण रूप में थे वे। लेकिन यहाँ त्वम का अर्थ क्या है, स्वयं मैं ही भगवान हूँ, स्वयं मैं ही गणपति हूँ, ऐसा अनुभूति। त्वम यानी भगवान, कैसा उनका जो रूप क्या है, इट इज निर्गुण है, वो निर्गुण रूप में है, अव्यक्त रूप, जो अव्यक्त से भी परे है, अव्यक्त और अव्यक्त से भी परे है, उनको ऐसा कहते हैं। तो अब ये जो कॉन्शियसनेस जो है, तूर्य है, वो क्या है, इट इज द बेसिस ऑफ ऑल दिस थ्री स्टेट्स ऑफ माइंड, ऑफ दिस थ्री स्टेट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो ये जो फोर्थ स्टेट है वो क्या है, इट इज द फाउंडेशन, वो क्या है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल दिस थ्री स्टेट्स। इसीलिए जो है हम गणपति को क्या कहते हैं, ओम से संबोधित करते हैं, ओमकार, या प्रणव भी कहते हैं, प्रणव गणेश कहते हैं। तो प्रणव का अर्थ यहाँ जो है ओम, ओम में तीन शब्द जो है वर्ण होते हैं, अ, उ और म। अ, उ और म, जब हम इसको ऐसे हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो ये अ, उ, म के रूप में होता है। तो जो अ है वो जागृत को बताता है, जागृत अवस्था। अ, उ जो है वो किसको बताता है, स्वप्न को, स्वप्न को। और जो म है वो किसको बताता है, डीप स्लीप को बताता है। और तो ये जब हम ओम जब चैंट करते हैं तो उसके बीच जो साइलेंस होता है ना, उसके बीच क्या होता है, साइलेंस होता है, ये हमने देखा है। मैं शब्द भी बोल रहा हूं तो आपस में जब वाणी के द्वारा मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके द्वारा उसके बीच में भी क्या है, एक साइलेंस आता है, गैप आता है। वही गैप में उस तूर्य अवस्था का अनुभूति हो पाता है। इसी को मांडुक्य उपनिषद में इसको बताया गया है। तो ये जो साइलेंस है यही क्या है, इट इज द बेसिस ऑफ ओम, यही उसका ओम का बेसिस है। सो बिफोर चैंटिंग ओम ऑल्सो और बिफोर चैंटिंग सेइंग एनी वर्ड ऑल्सो, व्हाट वाज देयर, क्या था, साइलेंस था। हाँ, और फिर जब मैं चैंटिंग कर रहा हूं तब भी क्या है, साइलेंस तो है, बिल्कुल है। और जब मैं बोलना बंद करता हूं तब भी साइलेंस आ जाता है। यानी कि तीनों अवस्थाओं में वो क्या है, साइलेंस हमेशा नित्य रूप से रहता है। तो दो प्रकार के साधनाएं हैं। तो एक साधना ऐसा है जिसमें हम चैंट करते हैं, क्या, ओम को चैंट करते हैं। तो पहला साधना क्या है, वी फोकस ऑन द साउंड ऑफ ओम। ओम जब चैंट करते हैं तो उस ओम पे ध्यान हम केंद्रित करते हैं। तो इससे होता क्या है, हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ध्यान कहाँ है, उस ओम पे है, प्रोनाउंसिएशन पे है, चैंटिंग पे है। और दूसरा जो साधना है वो थोड़ा गहरा है, डीपर लेवल में होता है। तो उसमें हम ध्यान किस पे करते हैं, दैट इज अ साइलेंस बिफोर चैंटिंग ओम। हम चैंट करने से पहले जो साइलेंस था उस पे ध्यान रखते हैं, ध्यान लगाते हैं। चैंट करते समय जो साइलेंस है उस पे ध्यान लगाते हैं, और चैंट करने के बाद जो साइलेंस है उस पे ध्यान लगाते हैं। तो ये जो साइलेंस है यही क्या है, कॉन्शियसनेस है। और यही चीज़ क्या है, हर अवस्थाओं में वो रहता है, तीनों अवस्थाओं में वो रहता है। और ये जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो इस अवस्था, जो तूर्य अवस्था को प्राप्त करता है, वो क्या है, इन सब के बारे में जान पाता है कि मैं तो वेकर नहीं हूँ, मैं ड्रीमर भी नहीं हूँ, और मैं डीप स्लीपर भी नहीं हूँ, मैं वेकर भी नहीं हूँ, मैं स्वप्न देखने वाला भी नहीं हूँ, मैं इन सभी से क्या हूँ, परे हूँ, भिन्न हूँ, अलग हूँ, तूर्य हूँ। और उसी को क्या कहा, फोर्थ कॉन्शियसनेस कहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बताया। हाँ, अब ये जो समझना है कि तीन जो क्वालिटीज़ हैं, इसमें
ये भी समझना है कि डीप स्लीप में व्यक्ति जो है, डीप स्लीप क्या है, डीप स्लीप में हमने क्या देखा, क्या होता है, बिल्कुल भी उसे किसी भी प्रकार का ना स्वप्न होता है ना वो जागृत होता है। उसको क्या कहते हैं, तमोगुण में, तमोगुण का अवस्था है वो, कुछ भान ही नहीं है ना, कंप्लीट इग्नोरेंस। इसलिए हम उठ के क्या बोलते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा क्या हुआ, कितनी देर सोया मालूम ही नहीं पड़ा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, उसमें शरीर का भी भान नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो और फिर जो ड्रीम स्टेट होता है वो क्या है, रजस होता है। तो वो उसमें मन क्या करता है, प्रोजेक्शन करता है, वो हमने देखा। और जो सत्व होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जागृत अवस्था में। अब जागृत अवस्था को सत्व प्रधान क्यों कहा, क्योंकि हम उसमें विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वी कैन गेन नॉलेज, वी कैन थिंक कॉन्शियसली एंड वी कैन डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एंड द मेन थिंग इज वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रियल एंड द अनरियल। क्या रियल है, क्या अनरियल है, क्या नित्य है, क्या नहीं है, क्या परमानेंट है, क्या टेम्परेरी है, क्या फाइनाइट है, क्या इनफाइनाइट है। ये सब का हम विश्लेषण कहाँ कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जागृत में। स्वप्न में हम कर सकते हैं नहीं, क्योंकि स्वप्न में हम, स्वप्न क्या हमारे कंट्रोल में है नहीं। यहाँ हम विचार कर सकते हैं, वहाँ हम विचार कर सकते हैं नहीं। वहाँ कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी होता जाता है, चलता रहता है। क्यों, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसीलिए ये जो गणपति है वह क्या है, सभी अवस्थाओं को क्या करता है, परवेट करता है, सभी में वह ऑलरेडी है। इसीलिए वह उनके आधार पे वह चल रहा है। और फिर तो हम भगवान से ये मंत्र के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान कि मैं आपके सही जो रूप, जो आपका जो रियल जो ज्ञान है, मैं आपको उस रूप में निर्गुण जो अवस्था, जो निर्गुण जो ज्ञान है उसको मैं आपको ज्ञान के रूप से जान पाऊँ, इंटेलेक्ट के रूप में मैं आपको पहचान पाऊँ, समझ पाऊँ, और मैं उसके द्वारा इन जो है ये जो अनुभूति कर पाऊँ, तभी मैं क्या हूँ, आपको पूर्ण रूप से मेरे अंदर जो है संतुष्टि आ पाएगी। तो आज हमने जो है 2 पंक्ति देखी, और आगे का जो है पंक्ति उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओम स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।